बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज केमिकल बॉन्डिंग थ्योरेटिकल चैप्टर, कोई न्यूमेरिकल पार्ट इसके अंदर नहीं है बच्चों। अब व्हाट इज मेंट बाय केमिकल बॉन्डिंग बच्चों? बॉन्ड की मानी क्या है बच्चों? मिला बच्चों वो फोर्सेस, वो मिलाप तो किसी वजह से होगा ना। अगर मैं ये दो पेन आपस में कंबाइन हुए, कैसे कंबाइन हुए बच्चों? वो फोर्सेस जो कि दो एटमों को, दो या दो से ज्यादा एटमों को आपस में कंबाइन कर ले, जोड़ सके। इन मॉलिक्यूल या दो अपोजिटली चार्ज आयन को आपस में जोड़ सके। इन्हें फार्मूला यूनिट बच्चों, इट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग बच्चों। तो द केमिकल फोर्सेस व्हिच कैन होल्ड बच्चों, फोर्सेस सिंपली बता दो बच्चों, फोर्सेस which can hold bachoo, which can combine bachoo. Two atoms in a molecule bachoo are two oppositely charged ion bachoo, positive negative ion bachoo. इन्हें फार्मूला यूनिट बच्चों। नीचे वाला जो है ये आयनिक बॉन्डिंग के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो फोर्सेज जो कि दो या दो से ज्यादा एटमों को या दो से ज्यादा आयंस को बच्चों आपस में क्या कर सके, शाबाश, आपस में मिलाए बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। वो फोर्सेज जो कि दो या दो से ज्यादा एटमों को या दो आयंस को आपस में जोड़ के रख सके। ये पूरा चैप्टर बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग का, लेकिन इसमें इंडिकेट हुआ उन्होंने थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड का भी बच्चों पूछा है, वरना चैप्टर जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की मुख्तलिफ थ्योरीज है बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बताए बच्चों। मुख्तलिफ थ्योरी है, लिविस थ्योरी है, रेजोनेंस थ्योरी है, विस्पर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है बच्चों। सपोज करो बच्चों मैं इस तरह लिखता हूँ, ये दो चीजें, इस तरह मैंने लिखा 2H और इस तरह लिखा H2 बच्चों। इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? इन दोनों में ये फर्क है, ये दो हाइड्रोजन एटम जुदा जुदा है। तो इससे मुराद टू सेपरेटेड एटम, H2 से मुराद वो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए हैं बच्चों। जिन फोर्सेस ने उसको जोड़ के रखा है बच्चों, दैट फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह आपने बच्चों लिखा है क्लोरीन, लिखा है Cl2, दो क्लोरीन एटम लग के और इस तरह लिखा है। ये दो क्लोरीन एटम जो है ये सेपरेटेड एटम है, यहाँ पे ये Cl2 का मतलब दो कंबाइन क्लोरीन एटम, जुड़े हुए क्लोरीन एटम। जिन फोर्सेस ने इन दो क्लोरीन एटम को बच्चों जोड़ के रखा है, तो दैट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह बच्चों मैं लिखता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, एक कार्बन और ऑक्सीजन एटम कंबाइन है बच्चों। जिन फोर्सेस ने उसको कंबाइन रखा है, केमिकल बॉन्डिंग। ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, which consists of one carbon atom and oxygen atom। किसने कंबाइन किया? वो फोर्सेस ने कंबाइन किया, जिन फोर्सेस का नाम क्या लेते बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ एग्जांपल आप दे दी। सेल है बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन है। जब हम इस सेल को इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हालत में, जिन फोर्सेस ने बच्चों इसको कंबाइन रखा है, इसका केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक, ये इंट्रोडक्शन है बच्चों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है? ये सवाल है बच्चों, वाई केमिकल बॉन्ड इज।
मैंने सी भी लिखा है, चल केमिकल बॉन्ड इज एक तो मेन बात जो आपने बताई, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी बाय रिलीजिंग देयर एनर्जी बच्चों, टू गेन स्टेबिलिटी by releasing their number two, releasing bond formation chile bachoo, that is an energy releasing process, exothermic process. Combined atom have got low energy, then separated it. To gain stability by releasing their energy bachoo, bond formation chile bachoo, releasing process, exothermic process. Exothermic process. अब बच्चों इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा एच बच्चों, एनर्जी को बच्चों क्यों, दैट इज इस तरह लिखो डेल्टा एच आर डेल्टा ई चीजें बच्चों, इसके लिए क्या होगी नेगेटिव वैल्यू हम लिखेंगे। कंबाइन एटम चीजें बच्चों याद रखो, कंबाइन एटम have low energy बच्चों, then separated atom bachoo. कंबाइंड एटम की एनर्जी बच्चों कम होती है और सेपरेटेड एटम की एनर्जी ज्यादा होती है। मैं इस तरह लिखते हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम है बच्चों, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है बच्चों। जब ये दो कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं बच्चों, तो डेल्टा एच चले बच्चों तकरीबन 436 से 435 किलो जूल एनर्जी चले बच्चों इज रिलीज माइनस पर मोल। यानी जो H2 मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी सेपरेटेड हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में इतना कम है बच्चों, और जितनी एनर्जी कम होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। ये सेपरेटेड एटम है, दे होगा हायर एनर्जी, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं बच्चों उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और कंबाइन एटम हैव गॉट लो एनर्जी देन सेपरेटेड एटम्स बच्चों। दूसरी बात बच्चों है, अगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 8th एलिमेंट जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं बच्चों, इसको 0 ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं बच्चों। मास सिवाय हीलियम के बच्चों बाकी सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट बच्चों। और स्टेबल है वो बॉन्ड नहीं बनाते, अमानत में कोई बॉन्ड नहीं बनाते। तो एलिमेंट बच्चों, हर एलिमेंट, हर एटम, हर एलिमेंट ये कोशिश करते हैं कि हमारा भी कन्फिगरेशन नोबल गैस टू गेन इनर्ट गैसेस कन्फिगरेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट्स बच्चों, और टू गेन इनर्ट गैसेस कन्फिगरेशन। To complete the octet. Duplets बच्चों, इनर्ट गैस हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने भी नोबल गैस नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान सबके वैलेंस शेल में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। बाकी एलिमेंट भी चाहते हैं कि हम भी इन जैसे हो जाए, वो स्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं। तो हर एलिमेंट चाहते हैं टू गेन स्टेबिलिटी बच्चों, इसके लिए 2 रीजनिंग हमने दे दी है, एक तो एनर्जी रिलीज करना, दूसरा टू गेन इनर्ट गैसेस कन्फिगरेशन। इनर्ट गैसेस
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इख्तियार करना बच्चों। इस मकसद के लिए बच्चों ये जो आखिरी लिखा है इसके लिए कोई एलिमेंट ने ख्वाह इलेक्ट्रॉन लॉस करना हो ख्वाह कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना हो या किसी के साथ शेयर करना हो, लेकिन ऑक्टेट या डुप्लेट्स को। लेकिन बच्चों ये ख्वाहिश है, हर एलिमेंट चाहते हैं कि हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। मोस्टली यही काम होता है, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आएंगे बच्चों जहाँ पे ऑक्टेट या डुप्लेट्स कंप्लीट नहीं भी होगी बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन बच्चों मोस्टली कोशिश क्या होगी, ये ऑक्टेट कंप्लीट कराना। ठीक है, ये जनरल सी बात है बच्चों। किसके मौका बार्निंग के बारे में बच्चों ये तो पॉइंट याद रखना, टू गेन स्टेबिलिटी बाय रिलीज देयर एनर्जी एंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर डुप्लेट्स लाइक एनर्जी लाइक ये से बच्चों। ठीक है, अगला है बच्चों टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बच्चों का चीज वैसे हम लगते हैं इतने ज्यादा जरूरी नहीं। एक बच्चों प्राइमरी बॉन्ड कहलाता है, एक सेकेंडरी बॉन्ड कहलाता है। प्राइमरी एक को कहते हैं सेकेंडरी बच्चों। बच्चों इसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहलाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको बच्चों वंडरवाल फोर्सेस भी कहलाते हैं। लास्ट वन वंडरवाल फोर्स। The forces between the atom within a molecule बच्चों, any formula unit बच्चों, forces between the atoms in a molecule are between ion बच्चों in a formula unit बच्चों। और वो है बच्चों क्या चीज, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल बच्चों। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है बच्चों उनके दरमियान फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बच्चों ये मैंने एच लिखा है बच्चों, ये दो हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है बच्चों, और इस मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्सेस है बच्चों, ये मैंने H2O लिखा। ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का बच्चों, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स है जिनने इन एटमों को आपस में जोड़ के रखा बच्चों, देते हैं इसका प्राइमरी बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों। और ये बिटवीन द मॉलिक्यूल, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बच्चों, बिटवीन द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बच्चों, between the molecules इंटर बच्चों, द इंट्रा विद इन ए मॉलिक्यूल बच्चों, forces between बच्चों ये वाले वीक फोर्सेस है और ये स्ट्रांग फोर्सेस कहलाते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक बच्चों टाइप्स ऑफ बॉन्ड में ये वाला है, ये प्राइमरी बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। और इसमें बच्चों हमने 3 किस्म के बॉन्डिंग पढ़ना है। इसमें फिर लिखते बच्चों ये आगे डिवाइड हुआ है किसमें, 3 किस्म के बॉन्डिंग इसमें पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों इसमें पढ़ना है। स्ट्रांग फोर्स, स्ट्रांग बॉन्डिंग कहलाते हैं बच्चों, स्ट्रांग फोर्स या स्ट्रांग बॉन्डिंग। तो इसकी बच्चों एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, इसका तोड़ना बहुत मुश्किल, उसका तोड़ना आसान बच्चों, वो तो बात में बताते रहेंगे साथ साथ। लेकिन बच्चों हमारा है प्राइमरी बॉन्ड, और प्राइमरी बॉन्ड में बच्चों हमने इसके टाइप्स हमने पढ़ने,
हमने डायरेक्ट बच्चों प्राइमरी बांड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं भी करते, कोई जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ बांड में बच्चों हमने पढ़ना है क्या चाहिए। इसमें बच्चों हमने पढ़ना है आयनिक बांड बच्चों, कोवेलेंट बांड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनना है बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये फर्स्ट ये 9th के बुक में आपका आयनिक बांड का टॉपिक है। इधर पता नहीं उन्होंने क्यों दिया है बच्चों, ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। पूरा चैप्टर जो है हमारा वो कोवेलेंट बांड का है बच्चों, लेकिन इसका भी जो है मामूली मामूली एक टच देते हैं बच्चों इसको। बच्चों हमने सिर्फ वो 2 पॉइंट दिया था कि टू गेन स्टेबिलिटी एंड टू कंप्लीट योर डुप्लेट्स आर फाउंड। तो ड्रिलबोर्ड के पुराने बुक में लिखा था बच्चों ये डुप्लेट टारगेट पूरा करना, ये ख्वाहिश है, डिजायर है। इन्हें आपके दिल में कितने ख्वाहिशात होंगे, मेरे दिल में क्या कितने, कभी पूरे होंगे कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन ख्वाहिश है क्योंकि टेक्स से मुस्तस्ना है बच्चों। ख्वाहिशात मैंने वो टेक्स नहीं सकें टेक्स हुआ कहना हराम नहीं सके, तो बोस करी ख्वाहिश तुम करें अब मखसूर है जो बात है हुकूमत बरकरार और बस ठीक सुनो बनेगी वली दूम में बोस करें तो वो बना के सीधी हवा में कैसे ठीक है ना। खो ख्वाहिशात बाने खद शुक्र देखे ना हर समाने टेक्स लगा वो शो माहौल वेल गंदा कोई कने गीसु न खारे तो गाड़ी कने अल्लाह दे प्रोफेसर इब्राहिम से सर को ये बनवाला पाकिस्तानी वो अगर कदे सुकी न रमाने लगो वो सबब कने मोहगन सबब वजदा तनगारा ततल शोरो न खैर कने तब वेल अंजेशु बचुदा बंगोई आइनिक बांड कोवेलेंट बांड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। बच्चों पहला हमारा टॉपिक है वो है आयनिक बांड। मुख्तसर पॉइंट के आप लोगों को सिर्फ इन वहाँ पे से आपसे तो कोई लिखा ही नहीं करता है बच्चों, ये सेंटेंस लिख दो बच्चों है। बच्चों यहाँ पे एटम कंबाइन होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना हो गया या गेन करना, तो इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। इस बॉन्डिंग में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है बच्चों। इन्वॉल्व बच्चों कंप्लीट ट्रांसफर बच्चों। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है बच्चों। हाँ इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है। किसके दरमियान बच्चों, फॉर्म बिटवीन बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल बच्चों। अगर थोड़े से वजाहत कर लो बच्चों, मेटल ग्रुप फर्स्ट मेटल मोस्टली बच्चों, ग्रुप फर्स्ट ए मेटल, सेकंड ए मेटल, ये बहुत ज्यादा ये मेटल है। और विद ग्रुप 6 एंड 7 नॉन मेटल, ये मेटल है बच्चों, ये नॉन मेटल। कल हमने क्या कहते थे, जो लास्ट शेल में एस में हो और पी में हो मेटल्स को बच्चों तो 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन, यस सर, और ज्यादातर बच्चों जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है बच्चों वो ये बच्चों। इनके दरमियान क्यों बनता है बच्चों, ये अपने बच्चों ये मेटल, मेटल किन एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक आर कॉल्ड मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है, तो उसको नॉन मेटल कहलाते हैं। और जो कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मौजूद हो तो वो मेटालाइट कहलाते हैं।
कुछ मेटल वाले, कुछ नॉन, कुछ ही वाले प्रॉपर्टी, शी वाले प्रॉपर्टी, तो फिर वो बच्चों क्या कहलाएगा? मेटलाइट कहलाएगा। मेटल और नॉन मेटल बच्चों, मेटल में दे हैव गॉट लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव गॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसके नीचे देख तो दे हैव गॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव गॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बच्चों। खुद लिखो बच्चों, दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल बच्चों, they have higher electron affinity, higher electron affinity, इसकी इलेक्ट्रॉन चाहत इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। बच्चों ये कंडीशन है उसकी। एक और कंडीशन बच्चों, ये इन दो एलिमेंट के दरमियान बनता है बच्चों, फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो बच्चों। फॉर्म बिटवीन बच्चों, ये दूसरा कंडीशन है बच्चों, फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स हैविंग बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस greater than 1.7, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का 1.7 से ज्यादा हो। कोई आपसे नहीं एग्जांपल बता बच्चे, अब एग्जांपल बच्चे, अब फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से बच्चे? हाँ, हाइड्रोजन को निकाल के बच्चों आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप, सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, लेकिन बच्चों बेरिलियम कभी कभी कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। बेरिलियम लो आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, ये हैव गॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बच्चों, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी इलेक्ट्रॉन की चाहत इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है नॉन मेटल, इसलिए ये उनके दरमियान। आप सोडियम क्लोराइड ले तो बच्चों, सोडियम बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट बच्चों, क्लोरीन बिलोंग टू बच्चों ग्रुप 7। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड आप लिखते हो बच्चों, मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप सेकंड बच्चों, क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 7। इस तरह आप लिखते हैं लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बच्चों, वो जो है बच्चों वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 6 से बच्चों, लिथियम सोडियम जो है वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 6 से, एंड सो ऑन। Its formation involved 3 steps. The main points, but its formation involved 3 steps. बच्चों एक है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? केटाइन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों। याद रखो बच्चों, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन निकालने बच्चों, the amount of energy required to remove an electron, बच्चों that is ionization energy, इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगी बच्चों, डेल्टा H। और फॉर्मेशन ऑफ एनाइन जैसे बच्चों वो एक्सोथर्मिक बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, ये बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा H नेगेटिव है बच्चों। फिर थर्ड जो है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट फॉर्मेशन, लेटेस्ट फॉर्मेशन बच्चों, इन इस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव आयन के दरमियान बच्चों
अट्रैक्शन पैदा होता है और उस अट्रैक्शन की वजह से वो आइन जुड़ जाता है। ये एक्सोथर्मिक है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक बच्चों। डेल्टा एच नेगेटिव, इस डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है इधर डेल्टा एच नेगेटिव, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वैसे अब इसके लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन है एम कोई एटम है बच्चों, इसमें से आप लोगों ने गैसेस एटम था, आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला बच्चों, एम गैसेस आयन बना रही है, +1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, डेल्टा एच नेगेटिव बच्चों। फिर बच्चों एक्स कोई गैसेस एटम है बच्चों, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सपोज कर दो बच्चों एक्स नेगेटिव गैसेस आयन बन गए, ये डेल्टा एच है बच्चों, ये वाला पहले वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव बच्चों। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों बिटवीन दीज अपोजिटली चार्ज आयन टू फॉर्म बच्चों लेटेस्ट फॉर्मेशन बच्चों। ये एमएक्स 3 मराहल है, इधर डेल्टा एच नेगेटिव बच्चों, ये थर्ड स्टेप जो है लेटेस्ट फॉर्मेशन है बच्चों, सॉलिड बनता है। गैसेस आयन का मन बच्चों ये न भूलना है, which one correctly represent बच्चों latest formation, तो बच्चों पॉजिटिव आयन gaseous, नेगेटिव gaseous आयन, और प्रोडक्ट साइड में mx सॉलिड बच्चों और डेल्टा एच नेगेटिव, पूरा मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। अगर लिक्विड लिखा हो, सॉलिड लिखा हो, बिल्कुल गलत बच्चों। ये कुछ स्टेप इन्वॉल्व है बच्चों। और बच्चों ये आयनिक बॉन्ड ये गिवन बाय साइंटिस्ट नमूना बतिया साथे बच्चों डब्ल्यू कोसेल दे के सीधी बच्चों मुझे तो याद नहीं, मैंने कहीं शायद लिखा हो बच्चों। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बच्चों। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो, सबूरी की था आयनिक बॉन्ड सर बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बच्चों। डब्ल्यू कोसेल बच्चों, डब्ल्यू कोसेल के ओ डबल एस ई एल बच्चों। बच्चों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बच्चों आयनिक कंपाउंड के, जिन कंपाउंड में बच्चों क्या होता है आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज बच्चों या कैरेक्टरिस्टिक मुख्तसर। एक तो बच्चों ये सॉलिड होता है, क्या होता है मोस्टली सॉलिड बच्चों, सब्सटेंसेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, शार्प हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, हायर लेटेस्ट एनर्जी बच्चों, बच्चों मोर हार्डर बच्चों, हायर लेटेस्ट इसके बच्चों। ये जो क्रिस्टल लेटेस्ट बना ये वाले, इसको अगर आप तोड़ते हो वापस बच्चों आयंस में वापस तकसीम करते हो, the amount of energy required to break 1 mole crystal of a substance into its gaseous positive and negative आयन, अगर आयनिक कंपाउंड है बच्चों तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई लेटेस्ट एनर्जी है बच्चों। soluble in what बच्चों, शाबाश, soluble in polar solvent like water बच्चों, in polar water बच्चों, ionize in water बच्चों। बच्चों इस बात पे जरा थोड़ा सा देखा करो बच्चों, वेट कंडक्टर है बच्चों, किस में कब इन सॉलिड फॉर्म, हाँ वेट कंडक्टर है, लेकिन गुड कंडक्टर है कब
एक को सोल्यूशन फॉर्म में, बट ये बच्चों इस ब्लू पेन से बट गुड कंडक्टर है बच्चों। In molten state, are in aqueous solution form. बच्चों क्यों इन दो हालतों में बच्चों गुड कंडक्टर आइन में तकसीम हो जाते बच्चों, और सारे शक्ल में उसके आइन जुदा नहीं होते, फ्री आइन नहीं होते बच्चों, और ब्रेटल है बच्चों, ब्रेट हाईली ब्रेटल बच्चों। रेजा रेजा होना, जब उस पे बच्चों हथौड़ा से मारते हो बच्चों तो रेजा रेजा होते हैं, हाईली ब्रेटल बच्चों। बच्चों gives very fast reaction बच्चों, हाँ? The reaction between any compound is very fast बच्चों, हाँ? Give very fast reaction बच्चों, rate of reaction उनका बहुत ज्यादा है। लेकिन सारे शक्ल में ये लिख दो बच्चों तो फिर मैं खास बात बताता हूँ बच्चों, खास जो कि सिर्फ खास पाउडर बच्चों, वो बात क्या है वो बोला है जाओ give very fast। बच्चे तासुम silver nitrate also are in which one ionic compound, NaCl ionic compound, ये जिससे बच्चों आप मिलाओ लेकिन बच्चों याद रखो फिजिकल स्टेट को। एक तो ये रिएक्शन मैंने गलती इसलिए असर मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन कैसे होगा बच्चों, जहाँ पे रिएक्शन फिजिकल स्टेट, इधर मैंने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है। हाँ, अगर इसके साथ सॉलिड, ये सॉलिड है बच्चों, सॉलिड की अगर वहाँ पे पेपर में लिखा हो बच्चों विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस टू आयनिक कंपाउंड, तो वहाँ गैस के साथ एक क्यू लिखा होगा बच्चों, एक सॉल्यूशन हाँ बच्चों, ये एस और ये पानी में डिजॉल्व, ये सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस से प्रेसिपिटेट बना के वो एक पीपीटी बनाता है। और बच्चों इसके रिएक्शन इतना तेज होता है कि 10⁻⁻⁶ सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। आप सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना दो, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना दो, दोनों सोल्यूशन को बच्चों मिक्स कर लो, एकदम रिएक्शन होता है, और इतना तेज रिएक्शन होता है कि आपको घड़ी देखने की नौबत ही नहीं आएगी बच्चों। कोवेलेंट बच्चों इसके बारे में जी एंड लेविस कॉन्सेप्ट 19 नहीं लिखा, आप लोग बुक से देख सकते हो, मुझे पता नहीं कुछ मैंने लिखा नहीं, शायद उसमें लिखा बच्चों, इसको लेविस थ्योरी भी कहलाता है, ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहलाता है। लेविस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्टेट थ्योरी
अच्छा बच्चों, अच्छा फाज बच्चों, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? आउटर मोस्ट। अच्छा बच्चों, वैलेंस शेल पकड़ोरी के बच्चों मतलब जीना बच्चों इस्तेमाली की तरह ना करना। आउटर मोस्ट शेल तो बच्चों सो या वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल इनर शेल कोर शेल होता है बच्चों। इनर शेल से बड़ी की कोर शेल बच्चों। अब बच्चों वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों दे आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन बच्चों। इन्हें करा दिया कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं बच्चों? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों शाबाश? हाँ 11। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम में 1। तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए बच्चों। के शेल वाले 2, एल शेल वाले 8 बच्चों दिया का कोर बच्चों याद के अलावा जितने भी शेल बच्चों दिया का कोर। और बच्चों इस थ्योरी के मुताबिक कोर शेल सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्ले की रोल इन बॉन्डिंग का, इसलिए उसको वैलेंस कॉन्सेप्ट बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्ले की रोल इन बॉन्डिंग बच्चों। बच्चों कभी बहुत कम आया है ये चीजें। După ce capul ciuă băciunul gori, chiar să soare în altă ragale că ne de gână. Dar de la de trec de acolo băciu. E că după ce stii de băciu vezi pe tine abara și la de răzet băciu. बच्चों बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्ले की रोल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये थ्योरी कहते हैं bond formed by sharing, mutual sharing of electron. Mutual involve mutual sharing बच्चों बाहमी इश्तराक। किस मकसद के लिए शेयरिंग करते हैं? टू कंप्लीट देयर डुप्लेट्स आर ऑक्टेट बच्चों। वहां भी बच्चों जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लूज करते गेन करते वो भी किस मकसद? to gain stability and to complete their octet are duplets बच्चों। अब बच्चों ये वीक बॉन्ड होते हैं नाइनिक पंखा weak bond. Then ionic बनता है between non-metallic elements. So there is a much weak bond formed between बच्चों ये दो सिमिलर एटम के दरमियान भी बन सकते हैं और दो डिस बच्चों ये भी देखते फॉर्म also formed between two similar and between two dissimilar atom बच्चों। ठीक उस एग्जांपल जब हुआ था
ये Similar HH atoms. देखा ना ऐसे तारीख है HH मस के फिर दो सिमिलर एटम है फ्लोरीन मॉलिक्यूल है दो फ्लोरीन एटम क्लोरीन मॉलिक्यूल है बच्चों ठीक है लेकिन बच्चे O2 मॉलिक्यूल है दो ऑक्सीजन एटम का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है एंड बच्चे HF के दरमियान HCl बच्चों H और Cl H और Br बच्चों H और I बच्चों इस तरह अल्कीन के दरमियान बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वगैरह वगैरह NH3 है बच्चों H2O है एक्सेट्रा बच्चों तो ये सिमिलर एटम के दरमियान भी बन सकते हैं और डिसिमिलर एटम के दरमियान बच्चों इसके दो किस्म के क्लासिफिकेशन है बच्चों क्लासिफिकेशन नंबर वन है on the basis of number on the basis of number of electron share कितने इलेक्ट्रॉन शेयर बच्चों ताज़ेन मेट्रिक बुक के बारे में याद है बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by sharing of one pair of electron डबल कोवेलेंट में ने सिर्फ DCB लिखा बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड TCB बस एग्जांपल है बच्चों ना लगा अच्छा खैर कहे तो उनमें ना HH बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड FF बच्चों ठीक है क्लोरीन क्लोरीन वगैरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में किसे बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड it is formed by sharing of one pair of electron formed by sharing of two pair three pair बच्चों Yes. ये देखो बच्चों C4 में चार बॉन्डिंग चले बच्चों से सिंगल दी Yes, sir. तो बच्चों जा बोली के डबल कोवेलेंट बॉन्ड दो की सिंगल दी यो डबल दे डबल कोवेलेंट इधर बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड C ये तीन है ये फॉर्मली है जो वो सेटलिन है बच्चों मैंने वो इलेक्ट्रॉन वगैरह शो नहीं किया बच्चों हाँ Yes, sir. और ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों पोलरिटी दो किस्म का बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी बच्चों एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैथोस्टेमेट्रिक बुक याद ही बच्चों जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेके बच्चों है और 4 तक बट लेस देन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम या तो सिमिलर एटम होंगे बच्चों वहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा मौजूद है बच्चों लेकिन वो डिफरेंस जो है कितना 0 से लेके 4 से कम बच्चों 0.2 तो वो नॉन पोलर होगा बच्चों लेकिन 4 से लेके बच्चों कहाँ तक 1.7 तक जो है बच्चों वो कौन सा होगा 0.4 हाँ 0.4 से लेके 1.7 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो बिटवीन द एटम तो बॉन्ड जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है ये बच्चों मोस्टली सिमिलर एटम के दरमियान फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम ये डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता
इसके बच्चों प्रॉपर्टीज में लिख दूँ तो मैं इस तरह बताता हूँ लेकिन मेरे ख्याल में कोई ख़ास बात अभी तक क्वेश्चन वाली मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो खाना पूरी करनी है। उन्होंने बच्चों टेबल बाकायदा टॉपिक दी हुई थी इसी वजह से व्यापक स्टडी ionization potential electron affinity second year के नहीं दी बच्चों inorganic की अगर टॉपिक दी बच्चों अक्सर प्रेजेंस में महाभारत तो भाग यो फिर प्रॉपर्टी कोली के बच्चों या मोस्टली बच्चों लिक्विड और गैसेस बच्चों मोस्ट गैसेस और लिक्विड इसका मतलब सॉलिड भी होता है। जब मोस्टली आता है तो इसका मतलब ज्यादा आता है सॉफ्ट है बच्चों सॉफ्ट उसके मुकाबले में नॉट मोर हार्डर का ना लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड हार्डर ये ऐसा नहीं है ये खबर आयनिक चिकन तो पोस्ट करेगा kan which one is right which one is correct मोबाइल का तो यो खबर बचूंगा आयनिक बांध के बोली के बचूंगा इसी लगा देता हूँ के बचूं नॉन डायरेक्शनल हाईलाइट के बचूं आयनिक बांध इज नॉन डायरेक्शनल किसी भी डायरेक्शन में दो आयन आके आपस में बांध बनाएंगे बचूं लेकिन कोवलेंट बांध चले बचूं देते ना खबर नुमाया बोली के डायरेक्शनल दे दो एटम खास डायरेक्शन में आके क्योंकि बच्चों आगे मॉडर्न थ्योरी में हम पढ़ेंगे इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल का अपना खास डायरेक्शन होता है बच्चों तो ये खास डायरेक्शन में बनता है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड के लिए बच्चों क्या है आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है और ये डायरेक्शनल है सॉल्युबिलिटी में बोली के बच्चों इसमें दो किस्म के नॉन पोलर चले बच्चों नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट while polar chili bachoo they are soluble in polar solvent non-polar covalent compound are soluble in non-polar solvent like ether bachoo carbon tetrachloride benzene वगैरह polar chili bachoo polar covalent compounds are soluble in polar solvent like water bachoo अल्कोहल वगैरह एसीटोन नॉन पोलर में हम ईथर लिखते हैं ईथर बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों एसीटोन पोलर सॉल्वेंट बने सोल वो सपोरे बस द डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन करें जैसे डेर बेम नजर आ रहे हो बे हम ते दे में पोस्ट को बचो which one is correct about the unique one which one is wrong बचो लेकिन जो एमसीक्यूज अब बताऊंगा बचो तो उसको बिल्कुल नोट कर लो बच्चों बनता है किस मकसद के लिए बच्चों टू गेन स्टेबिलिटी और दूसरा टू कंप्लीट देयर
Octet are duplets with. जितना इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट को चाहिए बच्चों टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, उतना वो वैलेंस शेल में से क्या करते हैं, शेयर करते हैं बच्चों। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, सब एक शेयर करेगा, दो चाहिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तीन चाहिए बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन शेयर करेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। सही है? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिखता हूँ बच्चों। इन तीनों में जी। स्टेबल सिंगल हाँ, अब बच्चों ये ना आप खुद देख लें, मैं माँ बताता हूँ बच्चों, किसी के साथ आप लोगों ने एक हाथ मिला दिया, किसी के साथ दो हाथ मिला दिए, गले मिल गए, कौन से ज्यादा नजदीक आ गए बच्चों, किस में अट्रैक्शन ज्यादा? बॉन्ड जितने हाँ सर, तो इसका मतलब जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे तो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, और डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बच्चों। ये भी कहीं मेंशन कर लो सिंगल डबल में। बॉन्ड एनर्जी बच्चों किसकी ज्यादा होगी, सिंगल से डबल बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, डबल से ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ बच्चों ऑर्डर लिख दो, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर लिख दो बच्चों। बॉडी एनर्जी भी ट्रिपल की हाँ, यानी जब वो स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, अगर वो कमजोर बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए बच्चों। वैसे साथ उसी के साथ लेके जब बात छेड़ दी ना तो मैं इधर ही बताता हूँ बच्चों। खैर ये आगे भी आई, बॉन्ड लेंथ का टॉपिक है हमारा। सिंगल बॉन्ड लेंथ बच्चों बड़ा होता है, डबल बॉन्ड में ज्यादा अट्रैक्शन, तो दो कंबाइन एटम ज्यादा करीब आता है, ट्रिपल बॉन्ड में तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा बच्चों, सिंगल का। तो वो ऑर्डर भी लो, तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों। जनरल आप बोर्ड को देखोगे बच्चों, बच्चों कुछ एग्जाम में एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिखता हूँ। मैंने लिखा बच्चों BF3, आपसे कोई कहते बॉन्डिंग, बोरान का एटॉमिक नंबर बच्चों 5 है, कैशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर चाहिए बच्चों अगर 9 दे, कैशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 7 इलेक्ट्रॉन। बोरान को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, बोरान को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बच्चों, 5। लेकिन उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 के 3 शेयर करते हैं, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। तो मैंने बताया था बच्चों कि कभी कभी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आएंगे कि बॉन्ड बना लेंगे भी लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं होगा बच्चों। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 1। इस बॉन्डिंग को देख रहे मैं ये बोरान लिखता, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, किसका, बोरान का। ये वाले 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा। ये फ्लोरीन लिखता हूँ भाई, फ्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है सब वैलेंस शेल में, 7। इसको इस तरह सर्कल बना, शाबाश। बोरान के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, शाबाश, 6। हर फ्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। बात समझ आ रही है? तो बच्चों फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। बच्चों ये BF3 जो बना बच्चों है, जिसको आप जैसे भी लिखते हो BF3 मैंने लिखा बच्चों, इसमें बोरान का बच्चों ऑक्टेट मुकम्मल नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बच्चों। ये एग्जांपल सर के बोरान है इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
ऐसे मालिक्यूल को बच्चों जहाँ पे सेंट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉनी जोड़े की कमी हो बच्चों, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट मालिक्यूल बच्चों। ताडू मने सोलो तास तब परचो की मिलाउशी सलूर पॉइंट में दी बारह की लिखा बच्चों BF3 चले बच्चों BF3 बच्चों it does not obey do not obey octet rule. Boron have incomplete octet, have less than 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों। कौन सी बात सही है आपका? ये भी सही है, ऑक्टेट मुकम्मल नहीं, इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है बच्चों। ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर, डू नॉट that's the production which one of the following do not obey octet rule बच्चों। तो मोस्टली बच्चों आप लोगों ने ग्रुप थर्ड एलिमेंट बोरान एल्यूमिनियम ये देखने हैं। हाँ ग्रुप थर्ड के और भी बताता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम्पल दिया है बच्चों बोरान एल्यूमिनियम बोरोन, ये दो एलिमेंट या तो ग्रुप थर्ड बच्चों। अब ग्रुप थर्ड में नीचे फिर आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो बोरान एल्यूमिनियम बच्चों। इस मॉलिक्यूल को क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन पेयर ये पॉइंट टू सॉरी कि डू नॉट टू बैक टू बोरान इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट बच्चों, having less than 8 electron bachoo। less than 8 electron बच्चों। बगैर बोरान को कोई कह दे कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता हूँ, कोई सखी मिल जाए बच्चों, और बोरान को कह दे कि आपको तो वैसे भी कमी है बच्चों, अगर मैं आपको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे के आपके साथ बॉन्ड बना दूं तो आपको मंजूर है? बसोई बिल्कुल बच्चों। दैट स्पीशीज दसोई Lewis acid बच्चों, this will act as Lewis acid बच्चों। right बच्चों, which one of the following will तो BCl3 BF3 BR3 बच्चों AlCl3 that एक खानदान वाले में BF3। इसके अदर एग्जांपल लेते हैं बच्चों BCl3 AlCl3 बच्चों AlBr3 They don't be say central atom. ده बोरान एल्यूमिनियम बच्चों Deficiency. ده इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट बच्चों ने द्री बॉन्ड ने जो करी सलोर जो कि बे इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट ना दे बच्चों। अब बच्चों एक्ट इज लिविस एसिड हाँ जितने ये नशी बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, having the ability to accept a pair of electron from other species हाँ ده طول Lewis acid Lewis electron pair acceptor species electron pair acceptor अब ये एक सवाल, पहला सवाल जनाब बताओ हाँ which one is electron pair division, which one do not obey octet rule बच्चों। ताकि देता हूँ कोई बच्चों ताकि एग्जांपल लिखना क यो नोवेली का बच्चों PCl3 बल नोवेली का PCl5 हाँ फास्फोरस तेरे बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 15 है। कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है बच्चों, M में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने और चाहिए बच्चों ताकि आप को पूरा करें?
पाँच है तो तीन तीन, ठीक है। Yes. फास्फोरस में वो लिखा बच्चों था, ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक 2 और 5 इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ दिया। ये एक क्लोरीन आ गया बच्चों है, या फ्लोरीन या क्लोरीन आ के बच्चों, ये ऑक्टेट रूल को ओबे करता है या नहीं बच्चों? पूरे हो गए कितने पूरे हो? आठ 8। तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्लोरीन का भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस एक जोड़े ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कहलाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों, Yes. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes, बच्चों। sir. तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन जो बोली के बच्चों, एक बच्चों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एक कहलाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दूसरा है नॉन बॉन्डिंग बच्चों, नॉन बॉन्डिंग को लोन पेयर, एक को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो कि शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं, एक को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बच्चों। बच्चों PCl5 पे देख, 5 बॉन्ड बनाया है बच्चों। इस जोड़े ने भी बच्चों है, अब 5 इलेक्ट्रॉन अलग अलग करके लिखते, ये एक क्लोरीन आ गया बच्चों, बॉन्ड बना गया, क्लोरीन वाले 8 खुद लिखा, मैंने सिर्फ वो एक लिखा जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। अब बच्चों ऑक्टेट है या नहीं बच्चों? शाबाश। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? शाबाश हुआ ये तो 10 ये नहीं तो 10 हुए। अब बच्चों एक्सीड कर गया ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बच्चों, अपने ऑक्टेट को बच्चों बढ़ा सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकमोडेट हुए बच्चों। यस सर तो बच्चों ये इस थ्योरी की फेल्योर है बच्चों, कि ये ऐसे भी मॉलिक्यूल हम तो किस बॉन्ड बनता है, टू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किस मकसद के लिए बच्चों? गेन स्टेबिलिटी To gain stability and to और inert gas से octet to Yes, sir. complete their octet बच्चों। Yes, sir. इधर बच्चों ऑक्टेट से कम वाले मॉलिक्यूल भी है, ऑक्टेट से ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल भी है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये खबरी की शॉर्टकमिंग लोन पेरो का इतना में हिस्सा ना आखिरी पर हाँ बिल्कुल। ड्रॉबैक पे देखिए सर बच्चों, नंबर 1 बच्चों ये तो बताते हैं कि बॉन्ड किस तरह बनता है, लेकिन ये नहीं बताते बच्चों, क्या नहीं बताते बच्चों के पास लोगों को रहे इलेक्ट्रॉन में जोड़े जोड़े को लिखा यस सर जो पे इलेक्ट्रॉन मान हो बच्चों सिमिलर चार्जेस होता है, एक दूसरे को रिपेल नहीं करता, क्यों नहीं रिपेल नहीं करता स्पेन बच्चों? डू नॉट एक्सप्लेन शेयरिंग बच्चों, कि शेयरिंग किस तरह है कर दिया बच्चों, इन स्पाइट ऑफ दियर सिमिलर चार्जेस, जो इस थ्योरी में भी यही नुक्स था बच्चों। डू नॉट एक्सप्लेन हाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बच्चों। इस थ्योरी के बच्चों वैलेंस कॉन्सेप्ट या मेरे तो कोरियन बार मंगने के बच्चों, यस सर ये दैलेवस कॉन्सेप्ट फेल छ बच्चों। आगे बच्चे सब कि ऐसे भी मैं बच्चों ये देयर आर सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, एक ये भी है बच्चों, वो भी लिख दो बच्चों। बच्चों डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल बच्चों, और बच्चों डू नॉट एक्सप्लेन कि हाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। they do not take Do not explain how sharing takes place. somebody there are somebody who do not take part रूल में बच्चों है डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल बच्चों, पहला ये लिखा है था। दूसरा बच्चों डू नॉट एक्सप्लेन कि हाउ sharing of इलेक्ट्रॉन बच्चों, डू नॉट एक्सप्लेन बच्चों शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और डू नॉट बच्चों एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एटसेट्रा बच्चों।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गई जगह पे हम कहेंगे ये स्ट्रांग है, दूसरी जगह पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा हम कहेंगे ये उसके मुकाबले में वीक है बच्चों। इसके बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं होते। लिविस की बात आजाद लिविस कॉन्सेप्ट does it increase small or electron bond या large bond हो तावल इसको single bonds को जो सिंगल दे बच्चों सिंगल बॉन्ड आगे और ना कमजोर है बच्चों बॉन्ड एनर्जी और डबल बॉन्ड के बच्चों बेरुस्ता दाखिल हुए बच्चों। डबल बॉन्ड क्यों स्ट्रांगर होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों स्ट्रांगर होता है बच्चों, ये उसने नहीं बताया था। ये तो मैंने आप लोगों को लिखा है, आपने पूछ लिया तो मैंने कहा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह वाटर जो लिखा है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा है बच्चों। बच्चों के लिए बस सवाल आ रहा है which one of the following contain all types of bond। ऐसा मॉलिक्यूल बता दो जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो, कोवेलेंट भी हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी हो बच्चों। अभी हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नहीं पढ़ा है बच्चों, तो बच्चों नोट हो लिखी हो दान संग ची बच्चों मख की खबर अंदाज इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट वाले देव सवाल बच मादो बच्चों नोट बच्चों all those substances बच्चों which involve ammonium ion बच्चों NH4 the compounds of ammonium बच्चों are the compounds of ammonium ब्रैकेट बंद के तक have all three types of bonding have all three types of bonding बच्चों। जिस कंपाउंड में बच्चों इमोनियम इन्वॉल्व हो बोलेंगे इमोनियम क्लोराइड, इमोनियम ब्रोमाइड, इमोनियम आयोडाइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट NH4, ये सब जिसमें इमोनियम आयन इन्वॉल्व है NH4Cl बच्चों। इसमें तीनों टाइप्स ऑफ बॉन्ड है अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट, जिसमें अमोनियम आयन इन्वॉल्व बच्चों। मैं इसको दो तरीकों से लिखता हूँ बच्चों। अमोनियम ये है, ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ उसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इधर क्लोराइड आयन है, ये पॉजिटिव बच्चों। इतना शुक्र है, ये कौन सा बॉन्ड है कोवेलेंट, ये कोवेलेंट, ये जो एरो से लिखा है बच्चों शाबाश, ये कोऑर्डिनेट और ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन थी ना आयनिक, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल है बच्चों जिसमें कोवेलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें भी अमोनियम का लफ्ज आ गया, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, बस मैंने तो 5 एग्जांपल लिखे बच्चों। CCB बच्चों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मेट्रिक बुक भी ऊपर बच्चों ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
stronger than covalent bond. Also formed by sharing it. By sharing of electrons. But share pair of electron चीज़ बचो belongs to one element. One atom contribute electron for sharing. इलेक्ट्रॉन पेयर खबच जोड़ा या ना बच्चों इसको डोनर एटम कहते हैं the atom which donate electron बच्चों they contribute with your donate levels other atom accept electron बच्चों वो इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट होता है accept of it. Or which would denote for arrow one. Drawn from donor towards acceptor. Drawn from donor towards accept. वो भी लाइन से था ये भी लाइन है लेकिन एरो हेडेड लाइन है बच्चों ये डोनर से हम ट्राई करते हैं टूवर्ड एक्सेप्टर अब बच्चों ये आम कोवलेंट बॉन्ड से बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे द एग्जांपल यू को रे दिया कितने बॉन्ड है किस किस्म के बॉन्ड नोट बेज थ्योरी ने लिखम दा असर के बदे वन यू नो उस पर थ्योरी के बच्चों 10 पॉइंट ने देखो सो लिखत करता है जबानी वे में मंग जब सवाल तरता है जमा हां चरता है संग हम पॉइंट ने बता मखबल है जब इधर तो हुए में ये पॉइंट करता तो एक्सप्लेन को खुली कम बेने बेट टीम लगी है बानी राजी बच्चों बच्चे ये मॉलिक्यूल शेप से देखो बच्चों बातें सिर्फ समझाने की आप बेशक अभी फिलहाल न लिखे बच्चों ये मैंने लिखा HCl ये कौन सा बॉन्ड इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकिन क्लोरीन चले बच्चों इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हर वक्त इस जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसको तंग कर रहा है बच्चों हाइड्रोजन को तंग कर रहा है बच्चों हम उस तरीका जोड़े दोनों के एक जितने पैसे हैं बच्चों दरमियान में कोई चीज़ खाने वाली लिए बच्चों पढ़िए एक जेत हो रहा है दूसरा बहुत बात है ना कौन सा जो अखबल मत की फैसलों का एक बच्चों दूसरे से वो चीज़ अपनी तरफ खींच रहा है कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बच्चों देखा ना बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम केमिस्ट्री के ज़बान में कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहते हैं वो जेत खोर दे डबल हक कोई बच्चों इनका मुश्तरका जोड़ा था बच्चों दोनों का इक्वल राइट है चाहिए कि एक जोड़ा दरमियान में होता लेकिन ऐसा वहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों दैट इज मोर क्लोज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड क्लोरीन बच्चों जेत खोर की निशानी क्या होती है कि उसके माथे पे बच्चों धब्बा नजर आएगा नेगेटिव चार्ज के मजलूम के माथे पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा बच्चों ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों पोलर कोवलेंट ये क्लोरीन क्या कर रहे हो क्यों खींच रहा है जेत खोर की केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
बच्चों आप पुख्तो उर्दू की मंगे वही तंगा मत बजांगा मत करना Yes, sir. कदम से बच्चों ये दो माशुमान मत के पिछली बानी जगड़े करना Yes, sir. ये वजन बल निरा का ये दा वाला अक्सर रखा करना कमजोरी था चिपतोली चिपजोरी रानेली أنا مسجل كيف شيء مرة زيت خورا سبيات تبي مور شوايلا خبي يجي بزور ناس ما لازم تصلوا وزيت خورا وايلا ها بشو تانغامات بجانغ هيدروجين بشو لا تمار دي كيسكو बच्चों इसको लूरीन को ला देखा देख हूँ ये छोड़ा भी तुम ले जाओ लेकिन मुझे छोड़ दो एक बार तोड़ दो बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेंगे बच्चों Chlorine. हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा कंप्लीट चार्ज क्योंकि अब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा इसका न्यूक्लियस में बच सिर्फ एक प्रोटॉन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बच्चों एक अपना और एक हाइड्रोजन वाला एक केटाइन बना और एक एनाइन बना बच्चों ठीक है अब इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है बच्चों इस H को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है H पॉजिटिव को शाबाश दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट्स बच्चों ठीक है ना बच्चों इमोनिया को देख लो बच्चों कुछ देर पहले मैंने लगाया बच्चों इमोनिया ये नाइट्रोजन के साथ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है बच्चों क्या है लोन पेयर बाकी उसका ऑक्टेट मुकम्मल है बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्टेट बिल्कुल मुकम्मल है किसको देखा बच्चों हाइड्रोजन को देखा की जरूरतमंद है बच्चों Yes. कौन जरूरतमंद है Hydrogen. हाइड्रोजन बच्चों किसने देखा नाइट्रोजन ने देखा नाइट्रोजन ने देखा कि कौन जरूरतमंद है बच्चों हाइड्रोजन కొండే ఉలితల బచ్చు కొండ ఉపే Yes, sir. దేవ కొండ బోలగే కొండ మండము kan Yes, sir. يقدر يورد الشبكة Yes. मैं हूँ ना Yes. तो वाली फिक्र के जब मैं जिंदा हूँ तो ये फिक्र करने की जरूरत फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा पेश करता हूँ आप बांध बनाने के लिए राजी है बच्चों हाइड्रोजन बच्चों गोडा फोर शुड नॉट बी रिजेक्टेड एकदम हाँ कर ले मुझे मंजूर है बच्चों इधर बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने पेश किए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो ये डोनर बना अब भी बच्चों दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों इलेक्ट्रॉन पे ये नहीं लिखा होता कि ये किसके हैं बच्चों हाँ कोई सबज और रंग बिरंगे रेड और येलो रंग के इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये इसके है और ये इसके अब बच्चों ये शेयर पैरा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लेकिन किसके थे बच्चों शाबाश ये तो थे नाइट्रोजन के Yes, sir. लेकिन अब बच्चों है हाइड्रोजन का भी बच्चों डुप्लेट्स मुकम्मल हुआ और नाइट्रोजन का Octet. ऑक्टेट मुकम्मल है किसने इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट की Nitrogen. नाइट्रोजन डोनर एटम है बच्चों हाइड्रोजन Except. एक्सेप्टर एटम है और इसको हम बच्चों है इस एरो निशान से बच्चों इस बात को किसके साथ बांड बना लिया नाइट्रोजन ने बच्चों शायद Nitrogen. हाँ नाइट्रोजन क्या सर बांड हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन मारी कम चार्ज जो बच्चों ये न्यूट्रल था और ये पॉजिटिव ठीक है टू नंबरी खाने के लिए मना आना दे आगा जिसके अकाउंट सारे चुवाते करे अकाउंट निशान कम ही होते बच्चे पॉजिटिव चार्ज दे बच्चों ऐसे होल बच्चों अमोनियम आयन बना तो अमोनियम आयन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक शबक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चों इसमें डोनर एटम कौन सा है बच्चों नाइट्रोजन एक्सेप्टर एटम इसमें चार्ज हाइड्रोजन वाले अब बच्चों ये तो न्यूट्रल था ये जो होल चार्जेस पूरे पे है number पे द क्वांटिटी ಅದು ಕೊಂಡಿಪ್ಪಿ ಮಾಲ್ಪೊಬ್ಬ ಮಾತಾ ಬಾನಿದಾಗೋಲೆ ಖರ್ಕೆ ಮಾಡಗಾನೆ ಕೊಂಡಿ चुवादे करे देखें एक्चुअली ये डोनर एटम है कौन डोनर है बच्चों और याद रखो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर बच्चों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज वाले फोर बच्चों जो एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन इट बिकम पार्शियल पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बच्चों वो पार्शियल नेगेटिव तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलर है नॉन पोलर लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड चलिए बच्चों इट मस्ट बी पोलर must be polar coordinate example मोर बस बे BUS बस example वो का मुझे इस होते हो बच्चों ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है ऑक्टेट मुकम्मल है बच्चों ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसने हाइड्रोजन को देख लिया
बस यही काम कौन करता है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब वैसे भी ऑक्सीजन के बच्चों बहुत ज्यादा प्यार है किसके साथ? हाइड्रोजन। जब उसको मुसीबत में देख ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है, एक को जो डोनेट करता है किसको? हाइड्रोजन को। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस एक जोड़े ने फिर भी ऐसा नहीं लिया, इस पे जो होल कौन सा चार्ज है? अब बच्चों ऑक्सीजन become partial positive, हाइड्रोजन become partial negative, ऑलवेज पोलर बॉन्ड है बच्चों। कभी कभी ये भी है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, ऑर्गेनिक रिएक्शन जब हम लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा पेश करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ा कबूल करते हैं, दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं बच्चों, इस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों जितने भी जो नए बॉन्ड बनते थे बच्चों सारे के सारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों। बस ये एग्जांपल भी देख पहले। एक और एग्जांपल भी हो बच्चों, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट है? शाबाश, हाइड्रोजन। देख बोरॉन। बोरान। यस सर। इसी तरह बच्चे क्लोरीन जैसा बच्चे अगर फ्लोराइड आयन हो बच्चों, जिसने हाइड्रोजन का घर लूटा हो बच्चे, ये देखो ये मैंने फ्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ। वैसे तो फ्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन छुड़ा के इस पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इसमें नेगेटिव चार्ज। अब किसको देखा बच्चों? बोरान को कि इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट है, तो उसने बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसके साथ बॉन्ड बना दिया। कौन सा डोनर है बच्चों? शाबाश, फ्लोरीन। फ्लोरीन डोनर बच्चों। लेकिन बच्चों अब देखो जरा गौर से, एक एफ पे बच्चों फ्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, B3 पे कोई चार्ज नहीं है बच्चों। यस सर। जब न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिलता है, न्यूट्रल और तो ये होल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब न्यूट्रल और नेगेटिव मिलता है शाबाश बच्चों, नेगेटिव। जब दो न्यूट्रल मिलता है भी न्यूट्रल बच्चों, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो भी आयनिक बॉन्ड होता है, वो भी न्यूट्रल बच्चों। इधर कौन सा चार्ज है? ये होल नेगेटिव चार्ज देखो। लेकिन बच्चों बोरान डोनर फ्लोराइड डोनर है, इट बिकम पार्शियल पॉजिटिव और दे बिकम पार्शियल नेगेटिव। और आखिरी एग्जांपल NH3 लिखा बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए, यही B3 उसने देखा, नाइट्रोजन ने बोरान को देखा कि इलेक्ट्रॉन पे डिफिशिएंट है, मौका है, मैं ऑफर देता हूँ शादी का, शायद वो रिजेक्ट न कर सके बच्चों। उसने एकदम हाँ कर लिया बच्चों, दोनों न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं हो, लेकिन बच्चों डोनर एटम पे पार्शियल पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे पार्शियल नेगेटिव, वो हर वक्त मौजूद होता है, हम लिखते हैं नहीं। नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान जो नए बॉन्ड बन गए बच्चों, कौन सा बॉन्ड बना? शाबाश, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अदर भी बहुत सारे एग्जांपल आ गया है, लेकिन इसका ये बात न भूलना बच्चों, इट मस्ट बी पोलर बच्चों, इट मस्ट बी पोलर। ये हर वक्त पोलर होता है, और पोलर बॉन्ड स्ट्रांगर होता है बच्चों नॉन पोलर बॉन्ड के मुकाबले। तो ये बच्चों कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रांग बॉन्ड होता है। हाँ, पति को गुजारा